हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं दैट इज़ प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, कि इसका जो स्मॉल क्वेश्चन आपका बनेगा उसकी एंट्रीज और उसकी लेजर में पोस्टिंग और उसका प्रेजेंटेशन P&L के अंदर और बैलेंस शीट में उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, उसके लिए हम हमारी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। और इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है द फॉलोइंग बैलेंसेज appeared in the trial balance of Messrs. Kapil Traders as at 31st March 2016. Then sundry debtors आपको दे रखे हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर 3,05,000, बेड डेट्स आपको दे रखे हैं 5,000 एंड प्रोविजन फॉर बेड डेट्स आपको गिवन है 20,000. द पार्टनर्स ऑफ द फर्म एग्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म. क्या फर्दर बेड डेट्स 3,000 होंगे, ऐसा क्वेश्चन में कह दिया गया है. मेंटेन प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 10% का प्रोविजन बना लो. शो जनरल एंट्रीज एंड बेड डेट्स अकाउंट, डेटर अकाउंट, P&L अकाउंट एंड द बैलेंस शीट. अब इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे क्वेश्चन में वो अपन देखते हैं. तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में नीचे कहा गया कि वहाँ फर्दर बेड डेट्स हुए हैं और फर्दर बेड डेट्स आपको दिए हैं 3,000. तो वो सबसे पहले अपन को बेड डेट्स जो है उसकी एक एंट्री करनी पड़ेगी. भाई चाहे फर्दर ये है तो बेड डेट्स, अब बेड डेट्स की एंट्री क्या होती है? बेड डेट्स की एंट्री होती है बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर. सही है. कितने रुपए का बेड डेट्स हुआ? फर्दर ही है चाहे, लेकिन बेड डेट्स तो है ही, तो वो 3,000 की एंट्रीज ये आपकी हो गई. 2 एंट्रीज आपकी और भी होंगी, उसके लिए मैं अभी जगह छोड़ देता हूँ क्योंकि वो पहले एंट्रीज बनेंगी कैसे वो मैं आपको बताऊंगा. तो देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ और चीज़ें भी प्रेजेंट करनी पड़ती हैं. जैसे एक तो आपका होता है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट, उसका फॉर्मेट मैं बना देता हूँ. प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट सिंपल टी शेप अकाउंट है. प्रोविजन फॉर बेड डेट्स हमारी लायबिलिटी होता है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस हमेशा बाय बैलेंस BD होगा और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा टू बैलेंस CD होगा. ये बात तय है, ठीक है. अच्छा, जितने भी बेड डेट्स होंगे वो यहाँ ट्रांसफर किए जाएंगे टू बेड डेट्स. अब वो चाहे नॉर्मल बेड डेट्स हो और चाहे फर्दर बेड डेट्स हो, तो फर्दर बेड डेट्स भी यहीं आएगा, ठीक है. और प्रोविजन में पैसा आता कहाँ से? बाय P&L. ये हम लिख सकते हैं प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर. ओके. तो देखो बेड डेट्स पहले ही आपको दे रखा था ट्रायल बैलेंस के अंदर 5,000 और अभी फर्दर बेड डेट्स आपका कितना हो गया? 3,000 और हो गया, तो टोटल बेड डेट्स हो गया आपका 8,000. ये जो एंट्री की गई है ये सिर्फ फर्दर वाले की ही की गई है. फर्दर वाले की क्यों की गई? ट्रायल बैलेंस में जो 5,000 दे रखा उसकी क्यों नहीं की? भाई ट्रायल बैलेंस में जब वो है तो इसका मतलब तो उसकी एंट्री हो चुकी है ना, वो तो लेजर से ही तो आया, इसका मतलब उसकी जनरल एंट्री हो चुकी है. तो ट्रायल बैलेंस में तो जो भी चीज़ें हैं उनकी एंट्री तो हो चुकी है. हम तो एडजस्टमेंट को देख रहे हैं, इसलिए हमने फर्दर बेड डेट्स की एंट्री की है, ठीक है. तो इस तरीके से आगे आपको दे रखा है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का आपको बैलेंस दे रखा है. ट्रायल बैलेंस के अंदर कितना दे रखा है? 20,000. यहाँ बेसिकली ये आपका आता है, ये होता है ओल्ड प्रोविजन, और यहाँ जो बेसिकली आपका होता है ये होता है न्यू प्रोविजन, ठीक है. ये अपन को ध्यान रखना है. और ये एक तो नॉर्मल बेड डेट्स हैं और ये वाले आपके जो हैं ये फर्दर बेड डेट्स हैं, ये भी अपन को ध्यान रखना है, ठीक है. और आपको इसको P&L और बैलेंस शीट में भी देखना चाहिए. तो पहले बैलेंस शीट में देख लेते हैं. ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपकी लायबिलिटी साइड है, ये आपकी एसेट साइड है. क्वेश्चन में आपको जो सन्ड्री डेटर्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं 3,05,000. इसको ऑर्डर ये कहता है कि सबसे पहले आप इसमें से फर्दर बेड डेट्स को लेस कर दें, और फर्दर बेड डेट्स नीचे एडजस्टमेंट में आपको कितना दे रखा है? 3,000 के 3,000 रुपये और डूब गए. तो अब डेटर कितने बचे? डेटर बचे 3,02,000.
नाउ इस पे आप न्यू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बना सकते हैं, और ये प्रोविजन की रेट उन्होंने क्वेश्चन में कही है 10%, वो इस पे बनेगा। 3,02,000 का 10% आपका हो गया 30,200, यानी आप मान रहे हैं कि आपका 30,200 रुपये का पैसा और डूबेगा, तो अब आपके डेटर रह जाएंगे 271,800। ठीक है, ये बैलेंस शीट में आपका प्रेजेंटेशन इसका रहेगा। सर P&L में कैसा रहेगा, तो P&L में भी देख लेते हैं। P&L में भी इसका एक ऑर्डर है टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स हम निकालना चाहते हैं। ये हम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं अपन। सबसे पहले आता है बेड डेट्स, ऐड करते हैं फर्दर बेड डेट्स, ऐड करते हैं न्यू प्रोविजन, लेस करते हैं ओल्ड प्रोविजन। ये इसका ऑर्डर है, सही है। बेड डेट्स आपको देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, दैट इज 5,000। फर्दर बेड डेट्स आपको नीचे एडजस्टमेंट में दे रखे हैं, दैट इज 3,000। ऐड न्यू प्रोविजन, ये न्यू प्रोविजन आपने बनाया है, दैट इज 30,200। लेस ओल्ड प्रोविजन, वो ट्रायल बैलेंस में आपको प्रोविजन फॉर बेड डेट्स जो दे रखा है वो ओल्ड प्रोविजन है 20,000। इन सबको आप एडलेस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18,200। तो ये आपका इसका P&L में प्रेजेंटेशन है। पहले आपको इसको बैलेंस शीट में सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद आपको इसको P&L में दिखाना चाहिए, तो आपके लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। अदरवाइज न्यू प्रोविजन का अमाउंट आपको पता ही लगेगा, क्योंकि न्यू प्रोविजन का अमाउंट तो यहीं से निकलेगा ना। इसीलिए पहले बैलेंस शीट में करना चाहिए, उसके बाद P&L में करना चाहिए। ठीक है, अब हम अकाउंट में एक बार वापस से आते हैं, और न्यू प्रोविजन हमने जो बनाया है वो बनाया है 30,200 का। मैं कहा था न्यू प्रोविजन आता है, वो अपन दिखा देंगे। अब जो टोटल आ रहा है वो इस साइड का आ रहा है 38,200, तो यहाँ भी कितना आना चाहिए 38,200। तो बैलेंसिंग फिगर में P&L का अमाउंट आपका आएगा 18,200, और ये सेम 18,200 वही होगा जो आपका P&L में निकला था। सही है, तो ये दोनों फिगर एक ही होंगे, इसमें कोई डिफरेंस कभी भी नहीं आएगा। ओके, तो अब आपकी एंट्री मैं PBD से बना सकता हूं। एक एंट्री तो ये बनाऊंगा, PBD टू बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर, सो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स, PBD टू बेड डेट्स टू बेड डेट्स। कितने रुपए, 8,000। सही है, ये 8,000 रुपए आपने प्रोविजन फॉर बेड डेट्स में ट्रांसफर कर दिए। और नाउ P&L से भी तो एंट्री बनेगी, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। तो P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स कितने रुपए, 18,200। तो देखिए, एक तो ये बेड डेट्स की एंट्री है जो फर्दर बेड डेट्स के लिए, तो 3 ही एंट्रीज होती हैं इसके अंदर। एक तो वही बेड डेट्स की एंट्री जो फर्दर बेड डेट्स के लिए हुई है, एक PBD की डेबिट साइड की PBD टू बेड डेट्स, और एक P&L टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स जितना आपने P&L से चार्ज किया। देन आपको इसको दिखाना है कि P&L में इसका परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, और दैट बैलेंस शीट में इसका प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा। एक अकाउंट इसमें और भी पूछा जा सकता है, अगर आपसे पूछे तो, कि बेड डेट्स अकाउंट भी बनाइए। तो बेड डेट्स तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, उसका बैलेंस डेबिट बैलेंस है, बैलेंस BD 5,000 का बैलेंस दे रखा है।
फिर आपकी बेड डेट्स की एक एंट्री और हुई, बेड डेट्स टू डेटर। तो बेड डेट्स में क्या लिखेंगे, टू डेटर, फर्दर बेड डेट्स और हो गए 3000। टोटल बेड डेट्स कितना हो गया 8000। और जितना भी बेड डेट्स है वो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स में ट्रांसफर हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, तभी तो यहाँ लिखा गया 8000। तो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स। तो ये वही चीज है। तो ये सारे अकाउंट आपसे इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। सो इसी का अपन अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। इसमें एक्सेस प्रोविजन की कंडीशन आएगी, देखें क्या। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज एंड द बेड डेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर प्रोविजन अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31 मार्च। डेटर दे रखे हैं 80,000, बेड डेट्स दे रखे हैं 2000, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स दे रखा है 5000 और एडजस्टमेंट ऑफ बेड डेट्स है 500 का, यानी ये फर्दर बेड डेट्स हैं। एंड प्रोविजन ऑन डेटर बनाना कितना है 3% आपको बनाना है। तो इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी वर्कशीट का, देखें। वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको पीबीडी अकाउंट जो है वो बना के दिखा देता हूं। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट, इसमें लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी, देन टू बैलेंस सीडी, जितना P&L से चार्ज करना उसके लिए लिखेंगे बाय P&L, और जितना भी टोटल बेड डेट्स है वो आपका यहाँ आ जाएगा। सही है। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 5000 और बेड डेट्स पहले से हो चुके थे 2000 और फर्दर बेड डेट्स नीचे और हो रहे हैं 500, तो टोटल बेड डेट्स हो रहे हैं 2500। सही है। और P&L में भी आपको इसका दिखाना पड़ेगा, पर पहले मैंने कहा कि आप इसे बैलेंस शीट में सॉल्व कर लीजिए। ये बैलेंस शीट की एसेट साइड है और आपको डेटर्स जो दे रखे हैं दैट इज 80,000। डेटर में से सबसे पहले फर्दर बेड डेट्स लेस हो जाएंगे और फर्दर बेड डेट्स आपको दे रखे हैं नीचे 500, तो नेट डेटर अब बचेंगे 79,500। अब इस पे आपका न्यू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बनेगा इस पर 3% और उसका 3% जब आप निकालेंगे तो ये निकलेगा 2385। इतना मान रहे हैं कि आप इतना पैसा डूबेगा, तो नाउ डेटर जो बचे वो 77,115 के नेट बच गए। ये इसका मैंने दिखाया बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन। अब आप इसे P&L में देखिए कि P&L में अगर आप इसे दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे। देखिए P&L में सबसे पहले यहाँ आएगा, ये आप टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स के लिए बना रहे हैं। सबसे पहले आएगा बेड डेट्स और बेड डेट्स पहले से ट्रायल बैलेंस में दे रखा था 2000, उसमें आप ऐड करते हैं फर्दर बेड डेट्स और वो आपको नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है 500। उसमें आप ऐड करते हैं न्यू प्रोविजन और ये आपने बनाया है 2385 और लेस करते हैं ओल्ड प्रोविजन और ओल्ड प्रोविजन ट्रायल बैलेंस के अंदर पीबीडी का पहले से ही दे रखा था 5000। अब अगर आप इसको लेस करते हैं तो आप देख रहे हैं कि फिगर माइनस में 115 आ रहा है और हम जानते हैं P&L में कभी ऐसा कोई फिगर माइनस में आता ही नहीं है। दैट्स वाई आप इस चीज को यहां नहीं लिख सकते।
सही है। अब ये आपका, अब ये एग्जाम में तो ऑब्वियस आपको करके देखना ही पड़ेगा, तो आप ऑब्वियस हो सकता है आप यहाँ लिख दें, लेकिन अब आपको पता लग गया माइनस में नहीं हो सकता, तो अब आपको रिवर्स साइड में आना पड़ेगा। बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और साइन सारे उल्टे हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। यानी सबसे पहले ओल्ड प्रोविजन 5000, अभी जितने ही प्लस है ये माइनस हो जाएंगे, यानी माइनस बैड डेट्स 500, ये फर्दर है, माइनस बैड डेट्स कितना है 2000, फर्दर बैड डेट्स हमने लेस कर ही दिया, माइनस न्यू प्रोविजन कितना 2385, यानी जो यहाँ माइनस था वो वहाँ प्लस हो गया, और ये तीनों जो प्लस थे वो यहाँ के माइनस हो गए, इनको माइनस कर देंगे तो ये अब टोटल कितना बचेगा 115। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ कि आपका प्रोविजन जो आपको जरूरत ही नहीं थी, उल्टा पिछला प्रोविजन ही इतना 5000 रुपये का ज़्यादा बना हुआ था कि उस 5000 में से सारे लॉसेस भी लेस हो गए, तो भी आपका 115 रुपये का प्रोविजन बचा हुआ है। इसका मतलब आप फायदे की कंडीशन में हैं, 115 रुपये का आपको फायदा है। ठीक है, तो न्यू प्रोविजन आपने कितने का बनाया? न्यू प्रोविजन आपने बनाया 2385 का, आपने यहाँ लिखा 2385। अब आपने डेबिट का टोटल देखा, क्रेडिट का देखा, तो आप देख रहे हैं कि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, यानी बाय P&L नहीं निकलेगा। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो यहाँ 5000 बैठना चाहिए, तो इस बार बैलेंसिंग फिगर में 2 P&L निकलेगा, तो इसको एक्सेस प्रोविजन कहते हैं, और ये निकल रहा है 115 का। ठीक है, ये 2 P&L निकला है, इसीलिए P&L की कौन सी साइड में आया? क्रेडिट साइड में आया 115 रुपये, ये यही वाला 115 है जो कि आपने यहाँ लिखा है। सही है, 115 का बैलेंस निकला है, तो जरूरी नहीं है बाय P&L यही निकले, वो यहाँ भी निकल सकता है। वो कब निकलता है? जब फिगर माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब फिगर अब आपको क्रेडिट में लिखना है, ना कि डेबिट में लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कहलाता है एक्सेस प्रोविजन की कंडीशन है, वो आपकी कहलाती है। सही है, आगे देखते। अब हम वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं। डेटर आपको दे रखे हैं, बैड डेट्स आपको दे रखे हैं, ओल्ड प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपको दे रखा है, नीचे कुछ एडजस्टमेंट कहे हैं। कहता है राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स 500, देन क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, देन क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2%, है ना। प्रोविजन ये भी बनाना है, ये भी बनाना है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हमेशा सबसे एंड में बनता है, यानी पहले ऊपर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनेगा और डिस्काउंट का प्रोविजन सबसे लास्ट में बनेगा। तो इसको अपन देखते हैं कि अपन P&L में और बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। पहले वही अपन बैलेंस शीट में सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8 वर्कशीट, और सबसे पहले तो इसे मैं बैलेंस शीट में प्रेजेंट करके बताता हूँ। ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपकी एसेट साइड है, और इसमें मैं आपको प्रेजेंट करके बताऊंगा कि ये चीज़ कैसे आएगी। देखिए, सबसे पहले आपका आएगा सन्ड्री डेटर्स, और डेटर्स आपको दे रखे हैं 26,500। ठीक है, इसमें से आप लेस करेंगे सबसे पहले फर्दर बैड डेट्स, और वो नीचे एडजस्टमेंट में आपको दे रखे हैं 500। उससे आपके डेटर जो बचे वो नेट डेटर 26,000 के बचे हैं। फिर आप इसमें लेस करेंगे न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और वो आपको पॉइंट नंबर 2 में दिया है 5%, 5%, तो वो 5% इसी का निकलेगा, और उसका 5% आता है 1300, जिसे आप लेस कर देंगे, तो ये आपका बचा 24,700। उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनेगा, और वो इस नेट वाले फिगर पे बनेगा। पॉइंट नंबर 3 में उसके लिए परसेंटेज दिया है 2%, और 24,700 का 2% आप निकालेंगे, दैट इज 494। अब आप इसे भी लेस कर देंगे, तो आपके नेट डेटर जो बचेंगे दैट इज 24,206। ये आपका इसका बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन रहेगा। यानी सबसे पहले फर्दर बैड डेट्स लेस करना है, फिर न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लेस करना है, और सबसे लास्ट में न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट लेस करना है। सर इसे P&L में कैसे शो करेंगे? तो देखें P&L, ये P&L है,
P&L में कैसे शो करेंगे तो देखें, 2004 बेड डेट्स। सबसे पहले इसमें हम दिखाएंगे बेड डेट्स, वो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दे रखे हैं 700। ऐड करेंगे फर्दर बेड डेट्स, और फर्दर बेड डेट्स आपको नीचे दे रखे हैं 500। ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन, और न्यू प्रोविजन आपने ऊपर बनाया है 1300 का, और लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजन, वो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है 1700। इन सबको आप एडलेस कर लेंगे तो ये आपका आएगा 800, यानी आपको इस साल 800 का प्रोविजन जो है वो P&L से चार्ज करना पड़ेगा। और ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 494, ये भी तो आपका नुकसान है, तो 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 494, ये भी आपका नुकसान है, इसे भी आप P&L से चार्ज करेंगे। तो इस तरीके से बैलेंस शीट में इसका प्रेजेंटेशन और P&L में इसका प्रेजेंटेशन अपन ने समझा। एक और देखते हैं। इसके बाद हम वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, जिसमें डेटर है 60,000, लिखा हुआ है इंक्लूडिंग मोहन 1,000 रुपये उससे लेने हैं, उसका डिसऑनर्ड बिल है, बेड डेट्स हैं 3,000, हाफ मोहन बिल इज इरिकवरेबल। कहते हैं 1000 जो है ना, इसका आधा इरिकवरेबल है, यानी रिकवर नहीं होगा। वी हैव ए कंफर्म न्यूज़ कि वो आधा रिकवर नहीं होगा, यानी 500 तो नहीं मिलेंगे, यानी बाकी 500 तो मिलेंगे। एंड क्रिएट ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर, डेटर पे 5% प्रोविजन बनाइए। अब ये जो है ना, जिसमें कि आधा मिल जाएगा आधा नहीं मिलेगा, इस टाइप की कोई सिचुएशन आपको दे रखी हो, डेटर में स्पेशल कोई इंफॉर्मेशन दे रखी हो, तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन अपन कैसे करेंगे, ये चीज समझने की जरूरत है। देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वर्कशीट का। और पहले वही अपन बैलेंस शीट में देखते हैं कि बैलेंस शीट में हम इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे। ये बैलेंस शीट की एसेट साइड है। हमारे सन्ड्री डेटर्स जो क्वेश्चन में दे रखे हैं वो दे रखे हैं 60,000, ठीक है। और नीचे डेटर की जो इंफॉर्मेशन दी है, मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं कि डेटर टोटल हैं आपके 60,000 के, उसमें से एक पर्सन है मोहन, मोहन जिससे हमें 1000 रुपये लेने हैं, ठीक है ना। डेटर में से एक पर्सन है मोहन, और मोहन से हमें 1000 रुपये लेने हैं, और उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि इसमें से 500 रुपये इरिकवरेबल है, यानी बेड डेट्स है, ठीक है। इरिकवरेबल यानी वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। 500 रुपये तो बेड डेट्स है, 500 रुपये के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब वो तो मिल जाएगा, उसके लिए तो कोई बुरी इंफॉर्मेशन थोड़ा ना कही है। यानी वी आर कन्फर्म, इन मोहन के लिए हम कंफर्म हो चुके हैं कि इनमें से 500 रुपये बेड डेट्स होगा, और क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है इसलिए इसको फर्दर बेड डेट्स मानना ज़्यादा सही रहेगा। और 500 रुपये जो है वो ये तो डूब जाएगा, ये तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये 500 रुपये मिल जाएगा क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। टोटल 60,000 के डेटर में से मोहन का ट्रीटमेंट ये है। सर बाकी बचे 29, इनका क्या का, ये डाउटफुल है, ये क्या है, डाउटफुल है। प्रोविजन जो बनाया जाता है ना, वो कभी कंफर्म के लिए नहीं बनाया जाता। मोहन का तो पता है, हमें प्रोविजन जो बनाना है वो डाउटफुल के लिए बनाना है, और डाउटफुल जो है ना वो सिर्फ 29,000 ही है, इसीलिए प्रोविजन जो बनेगा 5% वो 29,000 पे, सॉरी 60 में से 1 गया 59,000 पर आपका प्रोविजन बनेगा। देखो 60 में से 1 मोहन के बारे में हमें कंफर्म न्यूज मिल चुकी है कि 500 नहीं डूबेगा, 500 डूबेगा और 500 नहीं डूबेगा। हाँ, 59 के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो प्रोविजन जो बनेगा कितना परसेंट का है, पॉइंट नंबर 2 में 5%, वो इस पे बनेगा, और उसका 5% जो आपका होता है वो 2950 होता है। सही है। तो सन्ड्री डेटर है आपके 60,000,
लेस फर्दर बेड डेट्स जो भी हमें पता लगे 500, रिमेनिंग कितना बचा 59,500। प्रपोजल 59,500 पे मत बना देना क्योंकि नॉर्मली तो हमें यही आदत है, न्यू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स और हम 5% इसका निकाल देते हैं। दिस इज ए वेरी स्पेशल क्वेश्चन जहाँ की ऐसा ट्रीटमेंट आपको दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन में केवल डाउटफुल पर ही आपका प्रोविजन बनता है और वो नीचे वर्किंग नोट में मैंने आपको बता दिया है कि वो 59,000 में बनेगा, ना कि 59,500 पर। ये 59,000 डाउटफुल है, उस 1,000 के बारे में तो हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, इसलिए इस 59,000 का 5% 2950 आपका प्रोविजन बनेगा। तो बैलेंस शीट में अब जो बचेगा वो बचेगा 56,550। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक बात है जब इस तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट हो जाए। P&L में तो कोई चेंज नहीं है, P&L तो आपका एज इट इज है, वो तो आपका उसी तरीके से चलेगा। तो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, सबसे पहले आपको लिखने हैं बेड डेट्स, और बेड डेट्स ट्रायल बैलेंस में आपको दे रखे हैं 3,000। ऐड करना आपको फर्दर बेड डेट्स, वो मोहन का ये वाला अमाउंट जो कि 500 रुपये नहीं मिलेगा, जो कि हमने यहाँ भी लेस किया फर्दर बेड डेट्स। ऐड न्यू प्रोविजन जो आपने यहाँ बनाया है 2950, लेस ओल्ड प्रोविजन, तो क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखा, इनको एडलेस कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा 6450। अब कोइंसिडेंटली यहाँ ओल्ड प्रोविजन नहीं दे रखा, वैसे दे सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो अगर होता तो लेस हो जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ये वर्किंग नोट समझना बहुत जरूरी है कि अगर किसी स्पेसिफिक डेटर के बारे में आपको बोल दिया जाए कि उससे इतना पैसा नहीं मिलेगा और इतना मिलेगा, तो इसका मतलब हमारे पास उसकी कंफर्म न्यूज आ चुकी है कि उससे पैसा कितना नहीं मिलेगा और कितना मिलेगा। डाउटफुल है वो मोहन नहीं है, अब डाउटफुल है बाकी के। तो प्रोविजन जो बनता है वो हमेशा डाउटफुल पे बनता है, तो यहाँ प्रोविजन 59 पे बना, ना कि 59,500 पे। तो जब भी क्वेश्चन जो है वो आपका इस तरीके से दे दिया जाए कि जिसमें एक डेटा के बारे में आपको अलग से इंफॉर्मेशन जो है वो दे रखी है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। सही है? ओके, थैंक यू।